सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और काफ़ी समय के बाद आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं और प्रयास रहेगा कि अब अनवरत आपके बीच में हमारी उपस्थिति रहे। समाज में कुछ ऐसी विकृतियां पैदा हो रही हैं जिन विषयों पर हमें गंभीरता से विचार करना है। आप विचार कीजिए कि आखिर संन्यास लेने की उम्र क्या है। हमारे शास्त्रों में इस बात का क्या उल्लेख किया गया है कि हम किस उम्र में संन्यास लें तो भगवत भक्ति के माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। देखिए, कम उम्र में संन्यास लेना एक गहरा और व्यक्तिगत निर्णय है जिसे आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से समझना नितांत आवश्यक है। अगर हम आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण, शास्त्रों का मत, इन सब पर विचार करें तो संन्यास जीवन का जो अंतिम चरण है वो 75 वर्ष की आयु के बाद कहा गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास, ये हमारी वैदिक मान्यता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, सिद्धांत ये कहता है कि आप सीधे सीधे सभी 3 क्रमों को तिलांजल देते हुए, समाप्त करते हुए और 75 वर्ष की उम्र का कार्य अगर आप 18 वर्ष 20 वर्ष की उम्र में करने जा रहे हैं तो यह आपका अपना निजी बहुत गहरा और बहुत गंभीर निर्णय हो सकता है। ये बात आप सबके समक्ष रखने के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है? हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो वैदिक आधार जीवन जीने का है, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद माता पिता की और गुरु की आज्ञा से हम फिर गृहस्थ जीवन में गए, वंश वृद्धि की और फिर जो संतानोत्पत्ति हुई उसका यथोचित संस्कार संपन्न कराया और फिर वानप्रस्थ में चले गए। वानप्रस्थ के दौरान अगर पति पत्नी दोनों हैं और पत्नी की आज्ञा हो कि मेरा जीवन अपने परिवार के साथ सुचारू रूप से निर्वहन हो सकता है, यदि आप संन्यास लेना चाहें तो आप संन्यास ले सकते हैं, तो आपको संन्यास लेने की इजाजत, अनुमति शास्त्र देता है। अन्यथा यदि पत्नी का साथ छूटता है और परिवार के साथ रहते हुए या परिवार से विरक्त होकर के आप संन्यास धारण करें तो बहुत ही उत्तम बात है। अब स्वामी विवेकानंद जी ने तो 9 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, तो यह अपवाद है। इसका अनुकरण आप कर पाएंगे, आपसे निर्वहन हो पाएगा, यह भी आपका अपना निजी विषय हो सकता है।
लेकिन शारीरिक व्यवस्था, सामाजिक परिस्थितियां, वातावरण, आपका स्वाध्याय, आपका संध्योपासन, आपका जप, आपका साधना, आपका योग, आपका तप, यह आपको सन्यास को प्रतिष्ठित कर पाएगा। यह आपका निजी विषय है, इसमें आपका कोई व्यक्ति सहयोग नहीं कर सकता। यदि कहीं आपने कम आयु में सन्यास लेने के बाद निर्णय बदला तो आपका उपहास होगा। निर्णय नहीं बदला और कहीं आपका पैर खिसका, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहा, तो समाज में आपकी निंदा होगी और आपका जीवन संकट में हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी ने युवावस्था में ही संन्यास धारण कर लिया। तो वैराग्य जो है वो उम्र का मोहताज नहीं होता, लेकिन आजकल की जो परिस्थितियां हैं उनमें आप अगर 18 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में संन्यास ले रहे हैं, जो भी बहन भाई, आप उस पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लें, अन्यथा आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सन्यास, घर छोड़ना, या फिर कर्म सन्यास, फलों की आसक्ति के बिना कर्म करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। कर्म में फल की अपेक्षा न करना भी श्रेष्ठतम सन्यास बताया गया। गीता में कहा गया है कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मानसिक रूप से अनासक्त रहे वो सन्यास है। अब कानून की बाध्यता क्या है? भारत में कम उम्र में सन्यास, बाल सन्यास को लेकर कोई सख्त कानूनी पाबंदी नहीं। कर्नाटक उच्च न्यायालय जैसे न्यायिक निकायों ने भी इसे एक धार्मिक परंपरा का रूप स्वीकार किया है, बशर्ते ये किसी भी अधिकारों का उल्लंघन न करे। अब जब आप सन्यास ले लेते हैं युवावस्था में, तो चुनौतियां क्या आती हैं? व्यक्ति को अपनी शारीरिक मानसिक इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अनुभवी संत हैं, हमारे जो धर्माचार्य हैं, कई लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता है, तो इस पर जिज्ञासा रहती है, हमने चर्चा की है। तो जो अनुभवी संत हैं उनका सुझाव है कि सन्यास तभी लेना चाहिए जब संसार की निसारता का गहरा अनुभव हो चुका हो। कम उम्र में आपकी संसार की जटिलताओं का आपको अनुभव नहीं है, इसलिए सन्यास लेने के पहले इस पर भी विचार करना चाहिए। अब सन्यास के प्रकार और विकल्प, बाहरी सन्यास, आंतरिक सन्यास, सब कुछ त्याग कर आश्रम या एकांत में रहना,
आंतरिक संन्यास, परिवार और समाज में रहकर भी अपनी जिम्मेदारियों को ईश्वर की सेवा मानकर निभाना, ये भी एक संन्यास है। कुल मिलाकर के हमारा जो समझने में निष्कर्ष निकला है, यदि संन्यास केवल दुनिया की मुश्किलों से भागने का रास्ता है तो अनुचित हो सकता है, लेकिन यदि यह सेवा और ईश्वर प्राप्ति की गहरी पुकार है तो इसे उचित माना गया है। ये बात आप सबके समक्ष क्यों रखनी पड़ी? अखिल भारतीय सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार और उससे जुड़ी हुई मान्यताओं के आधार पर आप लोगों के बीच में बात रखते हैं। बहुत से ऐसे प्रकरण आ रहे हैं कि कम उम्र में संन्यास ले लिया है तो उनके सामने संकट पैदा हो गया। जो भी हमारे बहनें विरक्त हुई, जो भाई संन्यास के जीवन में गए, उनको दिक्कतें आईं और वो ऐसे घटनाक्रम के शिकार हो गए कि न गृहस्थ जीवन के बचे, न ब्रह्मचर्य जीवन के रहे, न वानप्रस्थ का पालन किया और न सन्यासी ही रहे। तो जो भी विभिन्न कारणों से सन्यास ले रहे हैं, वो पहले सन्यास लेने के पहले इस पर विचार कर लें कि क्या सन्यास लेने के बाद हमारा सन्यासी जीवन सुगमता से व्यतीत हो पाएगा। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो जो हमारी वैदिक मान्यताएं हैं उन्हीं के आधार पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ मेरा नमस्कार।